जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है वही हमारी स्पोर्ट्स से नजर आ रहा है कि हम कहां पे खड़े हुए हैं। कोई एक बंदा ईमानदारी के साथ अपना काम करने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क के अंदर सजा जजा का हमने सिस्टम ही नहीं बनाया। जो कल्चर है वो सफारशी कल्चर है, जो कल्चर है वो रिश्वत का कल्चर हमने स्पोर्ट्स के अंदर रखा हुआ है, या माल बनाने का कल्चर रखा हुआ है। आप चले, ये जो 8-10 कंट्रीज हैं आप छोड़ दो, आप एसोसिएट कंट्रीज पे चले जाओ। क्या कीनिया या जिम्बाब्वे या नेपाल या आयरलैंड या स्कॉटलैंड, इन टीमों को आप देख लो, नमीबिया को देख लो। क्या वहां ऐसे होता है कि 8 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर आप लोग अपने कितने टीम डायरेक्टर बदल देते हो और आप लोग कितने अपने बंदे बदल देते हो? एक चीज मैं आपको बताता हूं। ये सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, आज 2 सितंबर है। लास्ट ईयर इन्हीं सितंबर के दिनों के अंदर एशिया कप हो रहा था। मिकी ऑर्थर पाकिस्तान के हाइब्रिड कोच बने हुए थे। इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गए, मिकी ऑर्थर आपका टीम डायरेक्टर था। वहां से 15 दिन बाद आप ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैचेस खेलने गए, आपने मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर बनाया हुआ था। वहां से टीम वापस पहुंचती है, वहाब रियाज टीम डायरेक्टर बना होता है। अब जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन आपके टीम डायरेक्टर बने हुए हैं। कभी यहां पर शाहिद अफरीदी को आप चीफ सेलेक्टर लगा देते हो, कभी हारून रशीद को चीफ सेलेक्टर लगा देते हो, कभी मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर लगा देते हो, कभी आप किसको चीफ सेलेक्टर लगा देते हो। आए रोज तो आप लोग अपने बंदे बदली जा रहे हो। क्या इंटरनेशनल टीमें ऐसे होती हैं? कोई दुनिया की मुझे एक छोटी एसोसिएट टीम भी बता दो कि ऐसे ही होता है। जो वजीर आजम आता है वो अपने चमचू कड़छों को आके आप वो लगा देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा। नवाज शरीफ आया, उसने जका अशरफ लगा दिया, उसने नजम सेठी को लगा दिया। वो पीडीएम की हुकूमत आई तो जका अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा बन गया। उससे पहले रमीज राजा था, उससे पहले एहसान मानी था। हम लोग तो अपने चेयरमैन भी बदलते चले आ रहे हैं, अपने चीफ सेलेक्टर भी बदलते चले आ रहे हैं, अपने टीम डायरेक्टर भी बदलते चले आ रहे हैं, हेड कोचेस भी बदलते चले आ रहे हैं। ऐसे कौन करता है? लेकिन प्लेयर हमने अपने वही रखे हैं, वही लेजेंड्स, वही बड़े नाम, वही दिग्गज क्रिकेटर हमने अपने साथ रखे हुए थे कि यार ये हमें जो है ना वो किसी मकाम तक पहुंचाएंगे। पहुंचाया उन्होंने हमें किसी मकाम तक, मिट्टी के अंदर दफन कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट। दुख होता है यार, हमारे पास ये इंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स बचा है। कोई इंटरटेनमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर ताकि लोग किसी ये क्रिकेट ही हमें जोड़ के रखती है और उसका हमने सत्यानाश कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब ने वर्ल्ड कप हारने के बाद सर्जरी का ऐलान किया था कि मैं सर्जरी करूंगा। उसने सर्जरी को पेंडिंग किया, लिहाज किया। नहीं लिहाज करना चाहिए था। ये हैं लिहाज के काबिल। बैटिंग देखिए आपने आज सुबह किस तरीके से कर रहे थे। ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। अफसोस होता है। एक बार फिर नेबला रूपी मनुष्य, काली पहाड़ी का तांत्रिक, 100 लानती मरने के बाद जिसको बड़ी सिद्धियों से प्राप्त किया गया कि इससे ज़्यादा ढीठ और बेशरम प्लेयर दुनिया में कभी नहीं होगा। 16वीं इनिंग हो गई, 16 इनिंग्स, 51 नहीं आया इसका। शाहीन अफरीदी को बाहर करवा दिया, नसीम शाह को बाहर करा दिया। अब वो दोनों तेरे से बेटर बैटिंग करते हैं। इस जिम्बाब्वे जिम्बा नेपाल आजम, आज इससे कोई पूछने वाला होए कि जब भी पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ा है, कभी तूने अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म करा है? कभी तूने अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म करा है? वैसे कभी अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म कर लिया हो? 14, 24, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 141, 26, 23, 0, 22, 31 एंड 11। ये इसकी पिछली 16 इनिंग है। ये किस बात का प्लेयर है? नाइट वॉचमैन भेज रहा है। अबे तू खुद वॉचमैन है, जाके वहां पे वॉच कर। और बाय द वे ये वॉचमैन ही तो है, ये पवेलियन से वॉच ही करता है, मैच खेलता तो है नहीं, ये ज्यादातर वॉच करता रहता है। पूरा मैच इसने वॉच करा है बस बैठ के जी। पहले में 0 डक पे आउट था, दूसरी इनिंग में भी डक पे आउट था। ये क्या छूट गई थी इसकी? उसके बावजूद इसको निकाला नहीं गया और शाहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया। उसके बाद 31 रन, उसके बाद आज 11 रन। नाहिद राना को देख के पसीने छूट रहे थे। पहले स्पिन पे एक बार एलबीडब्ल्यू होते होते बच गया, फिर अपनी जबान कर रहा था। आज इसकी सारी हंसी निकल गई थी। जो ये ड्रामे कर रहा था ना, विराट की कॉपियां कर रहा था पहले कि भाई विराट की तरह मैं कॉपी कर लूं, मैं भी अपना स्लेजिंग कर लूं। स्लेजिंग करेगा ये स्लेजिंग करेगा? बताओ, स्लेजिंग कर लूं मैं विराट की तरह, ड्रामे कर लूं, विराट की ऑटोग्राफ जर्सी ले लूं। इसकी तबाही तो तभी से शुरू हो गई थी।
टेक्निक बड़ी सॉलिड है जी, बैलेंस बड़ा अच्छा है जी, 110 सेंचुरी बनाएगा, ये 50 तो बना ले पहले। और मैं इतने दिन से ऐसे नहीं चिल्ला रहा भाई कि इसको सबसे पहले बाहर करो। ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऐसी दीमक है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म कर दिया। यार हमारा कंपटीशन, हमारा क्या, बांग्लादेश के लिए कंपटीशन खत्म है। बांग्लादेश तुम्हें 3-3 दिन में पेल रही है भैया। एक दिन तुम्हारा बारिश की वजह से पिट गया। मैंने कल क्या बोला था, ये लोग हंस रहे थे। मैंने बोला था ये जल्दी ऑल आउट होंगे, बांग्लादेश आराम से बनाएगी, आज ही मैच खत्म। और इसकी किस्मत अच्छी है जिम्बा बाबा की कि रिजवान की कैच छूट गई। रिजवान की हाथ में कैच थी, अगर वो हो जाती अभी तक तो पाकिस्तान निपट गया होता, बांग्लादेश बैटिंग कर रहा होता, जीत गया होता, 2.5 दिन में मैच खत्म। बांग्लादेश वाइट वॉश्ड, पाकिस्तान इन पाकिस्तान। वो तो अभी भी हो जाएगा। और ये नहीं जी दोस्तों, वॉश आउट होगा या वाइट वॉश, आप भी ये सोच रहे हैं, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान ये दूसरा जो टेस्ट मैच है इसका क्या फ्यूचर होगा। साफ है कि अगर मैच हुआ, और जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि होगा ऑफ कोर्स, तो शायद लंच ब्रेक तक खा पी जाएंगे बांग्लादेशी बैटर पाकिस्तानी बॉलर्स को, और पाकिस्तान पहली मर्तबा अपने घर के अंदर बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज़ हार जाएगा। इससे पहले हम वनडे सीरीज़ तो हारे हुए हैं, वो बांग्लादेश के घर जाके हम हारे थे। ये यहाँ पे हमने मेहमान नवाजी की और यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज़ भी हार रहे हैं। 42 रन किए 7 ओवर में, 6 की इकॉनमी बनती है। और जाकिर जैसे खेल रहे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तानी बॉलर को मजाक बना दिया है। 134 की स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो, उस पिच के ऊपर जहां पर हमारे दिग्गज बल्लेबाज घबरा रहे थे, जो हम के बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने हमारे कदम लड़खड़ा रहे थे, वो उसी पिच के ऊपर उसी नई बॉल के साथ हमारे वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स के सामने इस तरह खेल रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कहा है, क्योंकि अब ये मजाक बन गया। अब लोग मजाक लगाते हैं कि भाई नंबर 1 है ये पाकिस्तान के बॉलर्स क्या, क्योंकि आपको जो देश आता है, आप घर में खेल रहे हो, आप बाहर खेल रहे हो, आप आईसीसी इवेंट में खेल रहे हो, हर वो टीम जिसको दुनिया छोटी टीम मानती है वो आपको अच्छे खासे आपके बॉलर्स की धुलाई करके निकल जाती है। खैर बैटर्स भी कुछ खास जादू नहीं कर रहे हैं। अब सीन ये है कि पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान को नहीं, सीधी सी बात है, बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए महज मुझे लगता है कि लंच तक खेलना पड़ेगा और ये सीरीज उनके नाम हो जाएगी। अब देखिए 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 81 पर 6 आउट थे। दूसरी तरफ उनके लिटन दास खड़े थे, आपके मोहम्मद रिजवान खड़े थे। मैं कीपर टू कीपर, और उनके भी मेन बैटर हैं, हमारे भी मेन बैटर हैं। उधर से मेहदी मिराज खड़े थे, आपके सलमान आगा खड़े थे। ठीक है, सेम। मगर वहां देखें 26 से 6 के बाद वो 262 तक लेके गए, और आपने क्या किया? और आप अपने घर में खेल रहे हैं, और हमें ये गुमान है कि हमारे बॉलर उनके बॉल की निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं। और अब देख लीजिए क्या हुआ है। उधर से राणा जी हैं, वो माफ़ी नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेशी बॉलर जो हैं 150 वाली पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, और हम अपने नेट के अंदर 150 वाले बॉलर खेलें। आई डोंट नो कि अब क्या हो रहा है। और रावलपिंडी की पिच के ऊपर हमसे बांग्लादेशी बॉलर नहीं खेले जा रहे, और हमारे जब बॉलर बॉल करते हैं, अब खुरम शहजाद जो पहली इनिंग में तगड़ी बॉलिंग की, इस बार उन्हीं के ऊपर अटैक किया। ये सबसे खास बात है। और एक और बात याद रखने की कि अब्रार अहमद ने अभी तक एक विकेट नहीं ली है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा शोर मचा के अब्रार अहमद को खिलाया जाता तो रिजल्ट डिफरेंट होता। तो अब देख लीजिए, अभी भी सलमान आगा